नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी एक बार फिर खुलकर सामने आई है। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के गृह जिले महेंद्रगढ़ में कांग्रेस के महंगाई विरोधी प्रदर्शन के दौरान अंदरूनी खींचतान साफ दिखाई दी। पूर्व विधायक रावदान सिंह के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के पोस्टरों से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और जिला अध्यक्ष के फोटो गायब रहे। इतना ही नहीं, जिला अध्यक्ष ने भी कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। अब इस पूरे घटनाक्रम ने कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। महेंद्रगढ़ में कांग्रेस द्वारा महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, जिसकी अगुवाई पूर्व विधायक रावदान सिंह ने की। हर रोज एक नया स्लोगन दिखाते हैं और लोगों को कहते हैं मेलोडी खा लो, तुम तो बाकी सब ठीक हो जाएगा। मेलोडी खाने से काम नहीं चलेगा। इस देश के एक एक बच्चे को, नौजवान को, भावी भविष्य को संभालना पड़ेगा आपको, और उसके लिए लड़ाई अगर कोई लड़ता है तो मैं गर्व से कह सकता हूँ सिर्फ राहुल गांधी लड़ता है, जो न डरता है और न थकता है। ये जो भावान पटेल, ये आज से 1 महीने पहले नहीं, 2 महीने पहले राहुल जी ने बोल दिया था कि बहुत बड़ा आर्थिक तूफान आने वाला है, लेकिन इन लोगों को चुनाव जीतना था। महंगाई दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है, कोई उस पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा। जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है, सरेआम यहाँ पर गुलेल वाले लोग, यहाँ पर कच्छाधारी जिनके 2 के पैरों में गोली मार के अभी जिनको पकड़ा है, वो यहाँ पर देखे गए हैं। महेंद्रगढ़ में कभी नहीं हुई ऐसी बात। लेकिन प्रदर्शन से ज्यादा चर्चा पोस्टरों और नेताओं की गैर मौजूदगी की रही। कार्यक्रम में लगाए गए पोस्टरों से कांग्रेस के बड़े नेताओं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और जिला अध्यक्ष के फोटो गायब नजर आए। राजनीतिक गलियारों में इसे कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी से जोड़कर देखा जा रहा है। खास बात यह भी रही कि जिला अध्यक्ष सतबीर झुकिया ने कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी, जिससे अटकलों को और बल मिला। हाल ही में रावदान सिंह के बेटे राव अक्षत सिंह की सोशल मीडिया पोस्ट के बाद कांग्रेस में खींचतान की चर्चाएं तेज हुई थी, और अब इस प्रदर्शन ने उन चर्चाओं को फिर से हवा दे दी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या महेंद्रगढ़ में कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, और क्या पार्टी के नेता अलग अलग खेमों में बटे नजर आ रहे हैं। क्या हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्या पोस्टरों से बड़े नेताओं के फोटो गायब होना सिर्फ चूक है या सियासी संदेश? प्रदेश अध्यक्ष के गृह जिले में ही कांग्रेस की गुटबाजी क्यों खुलकर सामने आई? क्या रावदान सिंह और संगठन के बीच दूरी बढ़ रही है? जिला अध्यक्ष ने कार्यक्रम से दूरी क्यों बनाई? क्या कांग्रेस के अलग अलग खेमे अब सार्वजनिक तौर पर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं? चुनाव से पहले कांग्रेस की अंदरूनी कलह पार्टी को कितना नुकसान पहुंचा सकती है? क्या हाईकमान हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी पर कोई बड़ा फैसला ले सकता है? क्या महेंद्रगढ़ की राजनीति में कांग्रेस नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही है? क्या कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नेतृत्व को लेकर भ्रम की स्थिति बन रही है? क्या ये सिर्फ स्थानीय नाराजगी है या संगठन में बड़े मतभेद के संकेत? क्या कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लड़ने से पहले अपने घर की लड़ाई में उलझी हुई है? महेंद्रगढ़ में कांग्रेस के इस पोस्टर ने महंगाई से ज्यादा पार्टी की अंदरूनी राजनीति को चर्चा में ला दिया। अब देखना होगा कि पार्टी नेतृत्व इस गुटबाजी पर क्या रुख अपनाता है, और क्या आने वाले दिनों में संगठन को लेकर कोई बड़ा संदेश सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो ये जितने सवाल हमने इस रिपोर्ट के जरिए पूछे, ये सियासी गलियारे में उमड़ घुमड़ रहे हैं। आइए इसी का जवाब जानने की कोशिश करते हैं इस पूरे चर्चा के दरमियान। सबसे पहले पैनल में कौन कौन है मिलवा देती हूँ। संदीप हिंदुस्तानी है हमारे साथ, आप प्रवक्ता बीजेपी हैं, बहुत स्वागत है सर।
कांग्रेस प्रवक्ता गुलशाद अली चौहान है हमारे साथ। चौहान जी, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ, बहुत स्वागत है। साहिलदीप कासवान प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर आपका भी स्वागत है। मैं स्वागत करती हूँ राजेंद्र जादौन, आपका भी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। एक एक करके सभी के पास आऊंगी। सबसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता से मेरा सवाल महेंद्रगढ़ की घटना पर खास करके पूछ रही हूँ सर। हालांकि कोई पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के कई एग्जाम्पल्स आए और हमने पूछा है, क्या हरियाणा कांग्रेस में ऑल इज नॉट वेल है? अनामिका जी, मेरी मीडिया के आवाज बढ़ाइए। साथियों से मेरी मीडिया के साथियों से ये इल्तिजा है कि वो पानी को तरजीह देने की बजाय पेट्रोल की कीमतों में जो उछाल आ रहा है उस पर ध्यान दीजिए। ये तो हमारी उम्मीद आपसे थी ना सर, महंगाई के मुद्दे पर प्रदर्शन था, ठीक? हम सरकार में नहीं है, आप लोग। हाँ, तो मैं तो वही कह रही हूँ ना। भाजपा को आज तक समझ में नहीं आ रहा कि नेहरू जी को मरे बहुत दिन हो गए हैं। ये भी कभी सोच रहे कि नेहरू जी सरकार चला रहे हैं, 70 साल हो गए हैं। तो 12 साल का जो ब्यौरा है वो दीजिए, उनसे मांगे। जनाब अभी 12 साल हो गए कल नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, उनसे पूछिए भाई कि विश्व पुरुष के रूप में जो आपको लोगों ने एक तरह से बनाया था, तो आपने क्या है रुपए की कीमत कैसे गिरा दी? और संसद के अंदर आपने देखा सुषमा, बिल्कुल पूछूंगी सर, और उनको जवाब भी देना पड़ेगा। लेकिन मुझे जो उम्मीद थी प्रदेश कांग्रेस से कि महंगाई के मुद्दे पर आप लोग प्रदर्शन करेंगे, तो पुरजोर तरीके से आवाज बुलंद करेंगे और सरकार को जवाब देने पर आप लोग मजबूर कर देंगे, बहुत उम्मीदें थी सर। लेकिन जो मुद्दा गूंजना चाहिए था महंगाई को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, जो इस प्रदर्शन के पीछे का मकसद था, वो सेकेंडरी हो गया। इसलिए पूछ रही हूँ, वो गौण हो गया, इसलिए पूछ रही हूँ, क्या ये आपसी कला नहीं है और क्या इसे आप स्वीकार नहीं करेंगे? राव दान सिंह जी का जो महंगाई के खिलाफ जो रोष प्रदर्शन था, हाँ। आप ये बताइए क्या वो जोरदार नहीं था? क्या वो अच्छे तरीके से उन्होंने नहीं उठाया? और रही बात, आप लोग कह रहे हैं कि बिग पोस्टर से भूपेंद्र हुड्डा का फोटो गायब हो गया। मैं क्या कह रही हूँ, पोस्टर नहीं देखा क्या आपने? नहीं तो हो जाता है कि खट्टर साहब को इतने बेआबरू कर करके कुलदीप बिश्नोई ने निकाला है, तो आपने उसकी चर्चा नहीं की, क्योंकि आप लोग तो सरकार को यही नहीं पता, बाल तक मीडिया को, कि हम सरकार में नहीं है, हम विपक्ष हैं। और हमने महंगाई पर, पेट्रोल की कीमतों पर हम लगातार हर जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर हमारी जो पार्टी है, कार्यकर्ता है, हम यात्राएं निकाल रहे हैं, सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं। फोटो रावदान सिंह नहीं लगा रहे हैं और तमतमा आप मीडिया पे रहे हैं जनाब, कमाल है। संसद के अंदर विधायक और क्या नाम विधानसभा के अंदर हम लगातार मुद्दों को उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं। और आप ये बताइए कि कुलदीप बिश्नोई जी ने जो उसका पोस्टर हटाया खट्टर जी का, ये तो बीजेपी प्रवक्ता बताएंगे ना, आप बोल रहे हैं, वो नोट कर रहे हैं, वो बिल्कुल जवाब देंगे। लेकिन सर वहां पे ऐसा हुआ, इसलिए अभी बेआबरू शब्द का आपने इस्तेमाल किया। नेता विपक्ष को तरजीह ना देना, ये बेआबरू करना हुआ क्या? आपने जिस तरह से मतलब कंपेयर किया, उससे रिलेट कर रही हूँ मैं। नहीं, बेआबरू है जो खट्टर साहब ने, जिसने उसको बीजेपी ज्वाइन कराई थी, आज उनसे बात का रास्ता ही खत्म हो गया है, आज उनसे बोलचाल भी बंद हो गई है। और रेखा शर्मा ने जो चौधरी भजनलाल जी की जो बेइज्जती की है, एक दिवंगत आत्मा जो हमारे एक तरह से हरियाणा के निर्माता थे, कांग्रेस के बहुत बड़े दिग्गज नेता थे, उनके खिलाफ उनको बदमाश बोलना, उनके बेटे को बदमाश बोलना, एक मुख्यमंत्री को, तो ये असभ्यता की भरी हुई पार्टी है भाजपा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ सबका ठीक है, किसी के अगर विचार नहीं मिलते तो प्यार से अलग हो जाना अच्छा होता है, एक लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से। लेकिन उसको उल्टा बोलना, उसको गलत बोलना, बेजबानी करना, ये भाजपा के संस्कारों में, हमारे में नहीं है। हमारे यहाँ राहुल गांधी जी ने हमें साफ कह रखा है, भाई आपसे अगर किसी से विचार नहीं मिलते तो उसका वैचारिक एक तरह से आप लोग विरोध कर सकते हैं, लेकिन उसको आप गालियां निकालना, बदजुबानी करना, ये हमारे यहाँ नहीं होता। पोस्टर से गायब कर सकते हैं, तो पोस्टर को गायब करना हो सकता है, उन लोगों को वैचारिक मतभेद, उसमें क्या दिक्कत है बताइए आप? राहुल गांधी जी का पोस्टर था, माननीय खड़गे जी का पोस्टर था। वैचारिक मतभेद हम पोस्टर में नहीं लाएंगे, हम मंच पर नहीं लाएंगे, इसे आप छोटी बात समझते हैं? छोटी बात ऐसी बड़ी बात नहीं होती है। हाँ, अभी सद्भाव यात्रा है, ब्रिजेंद्र सिंह जी निकाल रहे थे, वो भी अब कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। हाँ। और हमारे जो शैलजा जी हैं, सर उसके लिए भी लेटर भेजना पड़ा था कि राहुल गांधी आ रहे हैं, सबको आना होगा। अनामिका जी, फुट बोल की सुन लीजिए आप। हाँ। अनिल विज वर्सेज मनोहर लाल खट्टर के बीच में क्या चल रहा है? पहले प्रदेश सर, पहले कांग्रेस की बात कर लीजिए ना, मैं बीजेपी से एक एक सवाल का जवाब लूंगी। आपने जितने पॉइंट्स गिनाए मैं जाने नहीं दूंगी उनको यहाँ से। गौतम में क्या चल रहा है? कीर्तनपाल वर्सेज
विपुल गोयल के बीच में क्या चल रहा है, देवेंद्र बबली वर्सेज अरे बराला के आप बीच में क्या पहले ये चल रहा है? देखिए ना, आपके खेमे में क्या चल रहा है उसका तो जवाब दीजिए। आप जो गिना रहे हैं मैं सबका जवाब लूंगी। पहले आप सुनिए सर, आप जो गिना रहे हैं मैं सबका जवाब लूंगी। पहले आप ये तो देखिए कि आपके खेमे में क्या चल रहा है। हमारे देखो, आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, अभी आप लोगों ने कल प्रेस वार्ता के दौरान भूपेंद्र हुड्डा जी से सवाल पूछे, उन्होंने कहा कि मेरे अजीज हैं। अजीज वर्ड बहुत मतलब एक तरह से बहुत अच्छा वर्ड होता है। अजीज मतलब डियर, प्रियतम बोला उन्होंने उसको, अपना बेटा माना। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है हमारी पार्टी के अंदर। और आप लोग लगातार, मैं तो मानता हूँ कि भैया आप लोग चलो हमारी इतनी फिक्र अरे हमने थोड़ी पोस्टर छपवाए सर, कैसी बात कर रहे हैं आप। संदीप हिंदुस्तानी जी, क्या कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाने की बजाय, ठीक है सर मैं समझ गई, आप गोल गोल घुमा रहे हैं, आप स्वीकार भी तो कैसे कर लेंगे ना, है ना, आपकी भी अपनी मजबूरी है सर। या तो आप खुलकर बात कीजिए, ऐसे नहीं होता है। आप मीडिया पे तमतमा रहे हैं, पोस्टर में हमने थोड़ी पोस्टर छपवाए हैं आपके। क्या कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाने की बजाय अंदरूनी कला में उलझी हुई है, ऐसा लगता है बीजेपी को? संदीप जी, से फोटो हटाने से क्या अंदरूनी कला आती है? आपने अभी वैचारिक मतभेद की बात स्वीकार की। वैचारिक मतभेद के साथ आप एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा सकते हैं जनाब, क्या बात कर रहे हैं आप? महंगाई पर, पेट्रोल की कीमतों पर, हम सभी चीजों पर लगातार एक तरह से मुद्दे उठा रहे हैं। नहीं ना उठा पाए सर, जनता के मुद्दे नहीं उठा रहे हैं। अरे उम्मीद थी कि आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप सरकार से जवाब लेंगे, लेकिन वहाँ पर तो फोटो वॉर, पोस्टर वॉर चल रहा है। वो पहले दिखा, मुद्दे गौण हो गए, और मुद्दे गौण हो जाएंगे तो हम तो पूछेंगे। संदीप जी सखी सैया तो ठीक है सर, मैं आ जाऊंगी, आधे घंटे की डिबेट है, मैं आ जाऊंगी, ठीक है। आप अभी घुमाएंगे। और संदीप जी, मेरा सवाल आप तक पहुंचा या दोबारा पूछ लूं? क्या कांग्रेस विपक्ष की भूमिका सटीक तरीके से निभाने की बजाय, मजबूती से निभाने की बजाय अंदरूनी कला में उलझी हुई है? पोस्टर देखा आपने महेंद्रगढ़ वाला? कांग्रेस में हम अपना अपनी पार्टी फोरम में खुद विचार कर लेंगे, इस चीज को छोड़िए। महंगाई डायन खाया तो जाता है। संदीप जी की आवाज उठाइए, क्या हाल होगा ये देखिए। संदीप जी की आवाज उठाइए। अनामिका जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? बोलिए जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल सर, बोलिए। जी जी, देखिए अनामिका जी, कांग्रेस पार्टी गुटों और धड़ों में बटी हुई है और बिल्कुल टूटी और बिखरी हुई पार्टी है। अब आप देखिए, अभी कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने सद्भाव यात्रा निकाली और उस सद्भाव यात्रा से इनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और इनकी पार्टी के विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और लगभग पूरी कांग्रेस ने उस सद्भाव यात्रा से दूरी बनाई। इसी बीच में क्या होता है कि राहुल गांधी जी सद्भाव यात्रा के समापन पे आते हैं, तो इनके नेता उस सद्भाव यात्रा में जाते हैं और राहुल गांधी जी बोलते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी की ही यात्रा है। लेकिन विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्पष्ट किया कि ये कांग्रेस की यात्रा नहीं है, और खुद कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी ये कहा था कि ये कांग्रेस की आधिकारिक यात्रा नहीं है। अब उसके बाद में क्या होता है, जब सद्भाव यात्रा का समापन रोहतक में होता है तो बृजेंद्र सिंह कहते हैं कि रोहतक किसी का गढ़ नहीं है, चौधरी सर छोटू राम की जन्मभूमि है। अब आप देखिए, उसका बचाव करने के लिए कांग्रेस के विधायक गोकुल सेतिया सिरसा से कुछ बातें बोलते हैं। तो कांग्रेस पार्टी में आपस में कितना असंतोष है। उसकी जो सद्भाव यात्रा इन्होंने नाम रखा था, तो उस यात्रा में तो लड़ाई झगड़े, आपसी मनमुटाव, वो सारी चीजें देखने को मिली। इससे पहले राज्यसभा का चुनाव हुआ। राज्यसभा चुनाव ने कांग्रेस की एकजुटता की पूरी तरीके से पोल खोल के रख दी थी कि कांग्रेस पार्टी कितनी एकजुट है। अब मैं बात करता हूं महेंद्रगढ़ जिले की। महेंद्रगढ़ जिले के पोस्टरों ने बिल्कुल स्पष्ट बता दिया कि वहां पे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की फोटो नहीं है, कांग्रेस पार्टी के जो विपक्ष के नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी फोटो नहीं है। यहां तक कि महेंद्रगढ़ जिले के कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष की भी फोटो गायब मिली। तो अब आप ये बताइए कि किस तरीके का संदेश हरियाणा की जनता को देना चाहते हैं, किस तरीके का संदेश महेंद्रगढ़ की जनता को देना चाहते हैं? यही रुकिए, एक लाइन का और सवाल दिखाना चाहते हैं। रुकिए सर, रुकिए। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल कट चुकी है, जनता से भी कट चुकी है
मुद्दे इनके पास हैं नहीं, नियत में इनकी में खोट है, नेतृत्व तो इनके पास में है नहीं, तो इसलिए ये लोग महंगाई प्रदर्शन में बातें करते हैं, संदीप जी झूठे आरोप लगाते हैं। संदीप जी, महंगाई प्रदर्शन में जो ये सियासी दरार दिखा है पोस्टर वॉर वाला, इसका फायदा बीजेपी को भी मिल रहा है ना? इसका हमको इसका क्या फायदा मिलेगा, आप बताइए सर। अगर ये इससे तो तमाम बड़े चेहरे होते, हरियाणा की जनता है संदीप जी, हरियाणा की अगर ये जनता तमाम बड़े बिल्कुल चेहरे साइलेंट होते तरीके से देखती है कि कौन सी पार्टी हरियाणा की जनता के हितों के लिए खड़ी रहती है, ठीक है, कौन सी सवाल तो ले पार्टी लीजिए हरियाणा मेरा, के प्रभु जनता सवाल के ले लीजिए, हकों की दो और लड़ाई मेहमान लड़ती है है। हमारे साथ, सवाल लीजिए। अगर ये तमाम बड़े चेहरे होते, ये पोस्टर वॉर नहीं होता, तो जो मेन मोटिव था इस प्रदर्शन के पीछे का कि आपको महंगाई पर घेरेंगे, कानून व्यवस्था पर घेरेंगे, पेपर लीक पर घेरेंगे, आपको जवाब देना पड़ता। लेकिन यहाँ तो मामला सेकेंडरी हो गया ना, जो मुद्दा था वो छिप गया। मैं उसका भी जवाब दे देता हूँ, हाँ। मैं उसका भी जवाब अभी दे तो ये देता हूँ। बीजेपी को फायदा नहीं तो और क्या है? नहीं, ये जो समय है, ये देश की जनता को भी पता है कि एक वैश्विक चुनौती का की बड़ी समस्या है और पूरा विश्व इस संकट के दौर से गुजर रहा है। ये कहीं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से नहीं हुआ या भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की वजह से नहीं हुआ, पूरी दुनिया मान रही है इस चीज को। और यहाँ तक कि जब मीडिया के लोग भी जाते हैं जनता के बीच में, तो पेट्रोल पंप पे जो पूछते हैं लोगों से, तो जनता भी यही बोलती है कि वैश्विक चुनौती है और हम मोदी जी के साथ डट के खड़े हैं। तो पूरे 140 करोड़ देशवासी इस समय मोदी जी के साथ में खड़े हुए हैं। ठीक है, साहिलदीप पासवान, क्या इनेलो ये मानती है कि चुनाव से पहले ही कांग्रेस बिखर रही है? एक के बाद एक इस तरह से कई घटनाएं हो गई हैं सर, जब इनका आपसी कलह खुलकर सामने आया है। इस पोस्टर वॉर पे क्या कहेंगे, इनेलो की आधिकारिक प्रतिक्रिया? अनामिका जी, आपको नमस्कार है। आपके माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को इंडियन नेशनल लोकदल परिवार की तरफ से नमस्कार है। और अनामिका जी, सबसे पहली बात तो हमारा ये काम नहीं हम कांग्रेस के ऊपर बात करें, और दूसरी बात है हिंदू धर्म के अंदर हम ये सिखाया गया था कि कभी भी मरे हुए इंसान और मरी हुई पार्टी का जिक्र नहीं करना चाहिए। लेकिन आज आपका टॉपिक है तो मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा हम किस टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जो जिक्र हो रहा है ना, वो भूपेंद्र हुड्डा नहीं है, वो हरियाणा के धृतराष्ट्र हैं। चाहे हम विधानसभा चुनाव की बात करें, चाहे हम लोकसभा चुनाव की बात करें, और चाहे हम राज्यसभा चुनाव की बात करें, तो बीजेपी की A to Z टीम बन के तो भूमिका उनका निभाई है, तो वो उन्होंने निभाई है। दूसरी बात तो एक 20-25 लोग लेकिन की यात्रा निकली थी, उस यात्रा का जिक्र चल रहा था। सबसे पहले तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ये कहा कि मैं यात्रा में शामिल नहीं होऊंगा, ये कांग्रेस की यात्रा ही नहीं है। उसके बाद में वो शामिल क्यों हुए, वो क्यों शामिल हुए, मैं आपको बताता हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बाद में ब्रिजेंद्र सिंह ने ये कहा ये कांग्रेस की यात्रा नहीं है, ये तो बीजेपी की यात्रा है। मैंने पहले भी बीजेपी की यात्रा निकाली थी, जिस समय 3 काले कानून आए थे उस समय मैंने 3 काले कानूनों के समर्थन में यात्रा निकाली थी। उसी तरीके से मैं कांग्रेस और जनता की पीठ में छुरी मार के दोबारा यात्रा निकाल रहा हूं, तो भूपेंद्र हुड्डा वहां पे शामिल हुए। मैं आपको एक बात बताता हूं, आप किसी भी पार्टी में कोई युवा है मान लो, वो अगर कोई पार्टी में ज्वाइन होता है तो उसको इतनी चीज है कि जिला प्रधान है उसकी फोटो लगाएगा, प्रदेश अध्यक्ष है उसकी फोटो लगाएगा, नेताजी उसकी फोटो लगाएगा। कांग्रेस के अंदर पहली बात तो आपको समझ नहीं आएगा कौन सी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हो। आप हुड्डा कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हो, सुरजेवाड़ा कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हो, शैलजा कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हो, वीरेंद्र डुमरखा कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हो, अजय यादव कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हो। अगर कोई बेशरम होकर कांग्रेस ज्वाइन कर भी लेते हैं तो बाद में जिले में समझ नहीं आता। 50 थोड़ा सा भाषा मर्यादित रखिए, थोड़ा सा, ठीक है। 50 जो इन्होंने जिला अपने पदाधिकारी तैयार कर रखी है, टिकटार्थी तैयार कर रखी है, तो किसकी फोटो लगाई वो चीज इनकी समझ नहीं आती। तो मैं स्पष्ट तौर पे आप ये चीज कहता हूँ, आज बीजेपी और कांग्रेस एक ही है। बात 50 पदाधिकारी की नहीं हो रही है, नेता विपक्ष की फोटो गायब है उस पर हो रही थी। आपने कहा टॉपिक समझ नहीं आ रही, लेकिन आप जब बोल रहे थे सर, आपने कहा कि मरी हुई पार्टी के लिए क्या बात करें, तो इनेलो के लिए तो ये खास मौका होगा ना सर कासवान साहब। फिर तो पार्टी को संजीवनी देना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। जो कांग्रेस कहते नहीं सकती कि 2 लोगों की पार्टी क्या बोलेगी हमारे लिए, फिर तो आपके लिए इजी है ना। बीजेपी सत्ता में है, आपके हिसाब से कांग्रेस मर गई है, तो आप खड़े हो जाइए ना मुखर होके, क्या प्रॉब्लम है? अनामिका जी, सबसे पहली बात तो बताना चाहता हूँ कि हम खड़े हो ना जाए, हम खड़े हैं, हम खड़े हैं। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर चाहे कोई भी मुद्दा हो तो मात्र इंडियन नेशनल सड़कों के ऊपर है। और दूसरी बात, हमें मौका तलाशने की जरूरत नहीं होती। आज जनता की कोई भी समस्या आती है उनकी लड़ाई हम लड़ते हैं। दूसरी बात है
जो इनके कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये कहा कि पोस्टर से फोटो हट गई तो क्या बड़ी बात होगी। इस आर्मी इन्हीं के सांसद जयप्रकाश की फोटो हटी थी, बरवाड़ा के रामनिवास गुड़ेला ने हटाई थी, और उस समय जयप्रकाश जी ने बयान दिया था। लेकिन उन्होंने वैचारिक मतभेद की बात स्वीकार की, वो बहुत घुमाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर वैचारिक मतभेद भी है तो क्या बुरा है। ये जो क्या बुरा है तो कांग्रेस को समझना चाहिए ना, क्या बुरा है। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी हैं। जादौन साहब, क्या सिर्फ ये स्थानीय स्तर की नाराजगी समझी जाए या कोई बड़ा सियासी संदेश, ये हो क्या रहा है? सब अपना अलग अलग अगर इस तरह से प्रदर्शन करने लगे तो हम हरियाणा कांग्रेस किसको कहेंगे? जादौन जी देखिए, हरियाणा कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो तो बहुत पुराना किस्सा हो चुका है। हाँ, वो चर्चा चलती रही है कि शैलजा जी अपना रखती हैं अलग और हुड्डा साहब अलग रखते हैं, रणदीप सुरजेवाला अलग रखते हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी आ गए थे तो वो भी अपना अलग रखते थे, और जाने से पहले वो भाजपा में जाने से पहले भी वो अलग रखते थे अपना। हुड्डा जी के साथ उनकी तकरारें चलती रहती थी, और अजय यादव भी अपना अलग ही रखते थे। तो ये कई गुटों का खेल है। अब यही है कि इसका कांग्रेस का जो नेशनल लीडरशिप है उसने असेंबलिंग जो है ना टाइट नहीं की है, बड़ी लूज जो है असेंबलिंग की है। मुझे लगता है कि कोई ऐसा टेक्नीशियन ढूंढना पड़ेगा जो इनकी जो असेंबलिंग है वो टाइट करे। राहुल गांधी के बस की बात नहीं है क्या? कि राव दान सिंह जी तो हुड्डा साहब के साथ थे पहले, हाँ। लेकिन इस बार उन्होंने क्यों नया खेल कर दिया कि हुड्डा साहब का भी फोटो गायब है। अच्छा, फोटो गायब होने की रणनीति जो राजनीति है ये भी तमाम वो डिसिप्लिनरी कमेटी जो ठीक है सर, वाइंड अप की कमांड आ गई है। 10 सेकंड, चौहान जी कुछ कह रहे थे। चौहान जी 10 सेकंड सर, कमांड खत्म करने के लिए मिल गया। 10 सेकंड। कह रहा हूँ, जनता को फोटो सेशन नहीं चाहिए, जनता को राहत चाहिए आजकल की समस्याओं से। आजकल की जो महंगाई है, आजकल की जो तेल की कीमतें हैं, रुपए की गिरावट है। आप लोग देखते थे भाई, संसद के अंदर सुषमा स्वराज जी ने बोला था कि जिस देश का रुपया गिरता है, करेंसी गिरती है, ये समझ लीजिए उस देश के प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है, यानी प्रतिष्ठा गिरती है। तो आज हमारे प्रधानमंत्री जी की इज्जत कहाँ पहुंच गई है? 96.54% पर। हमारी तो चलो 60% ही थी। तो इन लोगों ने क्या किया? जीडीपी की इन्होंने ऐसी करके रख दी है, और तेल खरीदने के लिए अपने चाचा ट्रम्प से पूछते हैं लोग। ये सवाल अलग अलग गुटों में खड़े होकर पूछेंगे आप लोग। क्या कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर किसी तरह के भ्रम की स्थिति है क्या जनाब? फोटो भेज देता हूँ। हमारे यहाँ राव दान सिंह अलग कर रहे हैं, राव नरेंद्र सिंह जी अलग कर रहे हैं। चलिए ठीक है, नहीं मानेंगे। एक बार तो स्वीकारा ना आपने कि वैचारिक मतभेद है, माने या ना माने, सियासी गलियारों में ये सवाल गूंज रहे हैं और कांग्रेस को आत्ममंथन की जरूरत है। सर, कम से कम एक टेबल पे बैठकर बात करने की स्थिति है, ये तो स्वीकार कर लीजिए। या तो अलग अलग गुटों में खड़े होकर जिस तरह से आप लोग सवाल उठा रहे हैं, बाकायदा पोस्टर में चीख कर बता रहे हैं कि ये सिर्फ हमारा शक्ति प्रदर्शन है, तो इस तरह से विपक्ष अपनी भूमिका को मजबूत कर रहा है या कमजोर कर रहा है, ये उसे विचार करना होगा, ये स्वीकार करना होगा। सर, बहुत शुक्रिया आप सबको वक्त देने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। कोई पहली बार नहीं है, नया नहीं है, लेकिन एक बार फिर है कांग्रेस का आपसी कला उभर कर सतह पर आया। अपडेट लेकर आते रहेंगे, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।